अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर। माक़बल वाले सबक में हमने पढ़ा था असमत चुगताई साहब के बारे में, फिर उसके बाद उनका लिखा हुआ जो खुद नविश था मेरा अदबी सफ़र जो आपके निसाब के अंदर शामिल था उसको आपने पढ़ लिया। तो उसी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर बाकी रह गया, वही हम आपके दरमियान लेकर आज हाजिर हुए। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो ज़रूर शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप जान लें, अब वक्त काफ़ी कम रह गया है और यानी कि पहले के मुकाबले में वक्त अब काफ़ी कम रह गया है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके अब आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर दें, अपनी तैयारी में लग जाएं, ठीक है ना। तो जितना जल्दी इसमें आप लगेंगे और जितने बेहतरीन तरीके से लगेंगे, आने वाला आपका रिजल्ट भी उतना ही बेहतर होगा। अगर आप लापरवाही से अगर पढ़ते हैं तो फिर वो तो ये समझ लीजिए तब तो कुछ होने वाला नहीं है, समझ रहे ना। तो बहरहाल ये तो बातें थी खुदाई जो आप तक पहुंचा दी। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर में जिक्र किया है असमत की वालिदा का नाम क्या था, उन्हें लोग प्यार से किस नाम से पुकारते थे। यानी कि असमत चुगताई के बारे में आपने पढ़ा कि, और यहाँ पे सवाल में पूछा कि उनकी वालिदा का नाम क्या था, यानी उनकी माँ का नाम क्या था और लोग उन्हें किस नाम से, यानी लोग उन्हें प्यार से किस नाम से पुकारा करते थे। तो उसके जवाब में जिक्र किया असमत की वालिदा का नाम नुसरत खानम था, उन्हें लोग प्यार से नछू कहते थे। देखिए, जैसे कि गांव देहात के अंदर आप देखते हैं कि नाम कुछ और होता है और लोग प्यार से किसी और नाम से उसे क्या करते हैं, पुकारते हैं। तो असमत चुगताई की वालिदा का नाम तो नुसरत खानम था, ठीक है ना, लेकिन लोग इन्हें प्यार से नछू कहा करते थे। समझ गए। सवाल नंबर 2 कहता है अंगारे की मुअल्लिफ़ो मुरत्तिब कौन थी। अंगारे के मुअल्लिफ़ो मुरत्तिब कौन थी, तो उसके जवाब में जिक्र किया अंगारे की मुअल्लिफ़ो मुरत्तिब रशीदा आपा थी। जैसा कि असमत चुगताई के बारे में जहाँ जिक्र किया वहाँ पे रशीदा आपा के बारे में भी आपने माक़बल में पढ़ लिया। सवाल नंबर 3 कहता है कि अजीम बेग चुगताई से असमत चुगताई का क्या ताल्लुक था, तो उसके जवाब में जिक्र किया दोनों भाई बहन थे। क्या थे, यानी असमत चुगताई और अजीम चुगताई ये दोनों जो थे वो क्या थे, भाई। यानी कि दोनों के दरमियान जो ताल्लुक था वो भाई बहन का ताल्लुक था, यानी भाई बहन का क्या था, रिश्ता था। समझ गए। सवाल नंबर 4 कहता है मंसूर के पर्दे में खुदा बोल रहा है, ये बात असमत चुगताई ने किसके जिक्र में कही। तो उसके जवाब में जिक्र किया मंसूर के पर्दे में खुदा बोल रहा है, ये बात असमत चुगताई नाज़िम बेग चुगताई के जिक्र में कही। यानी कि उन्हीं के जिक्र में ये बातें कही थी कि मंसूर के पर्दे में खुदा बोल रहा है, ठीक है ना। तो और उसके बाद यहाँ तो आपकी किताब के अंदर देखेंगे तो 5 सवाल दिए गए हैं, यहाँ पे 4 सवाल मुकम्मल हुए। फिर एक सवाल आप देखेंगे इसके अंदर जो दिया गया है वो मुहावरा आपको। चलिए, यहाँ पर अभी आपने देखा कि आप बताइए के अंदर तकरीबन हमने 5 सवाल दिए गए, जिसमें से 4 सवाल हमने आपको पढ़ाया। उसमें से एक सवाल आप चौथा नंबर सवाल में देखेंगे तो हमने वहाँ पे 4 लिखा था, बट यहाँ का से इसके हिसाब से चौथा नंबर सवाल में मुहावरा दिया गया था, तो जिसको हमने वहाँ पे नहीं लिखा तो यहाँ पर उसको पढ़ लेते, मुहावरा और उसके माना को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नंबर में जिक्र है कलांचे भरना, उछल कूद करना, दौड़ना और चलना, गज भर की ज़बान बढ़ चढ़ कर बोलना, घोल कर पी लेना, किसी तारीख को अच्छी तरह याद कर लेना, शह पाना, खामोश इशारा पाना, हाथ दो बैठना, खो देना, बाज आ जाना, ना केवल चलना, दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक चलना। तो देखिए ये मुहावरा है और उसका फिर ये यहाँ पर माना जिक्र कर दिया गया, इसका माना यहाँ पर जिक्र किया गया, ठीक है ना। अब मुख्तसर गुफ्तगू का पहला सवाल ये है कि रशीद जहाँ से असमत चुगताई की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी। रशीद जहाँ से असमत चुगताई की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, उसके जवाब में जिक्र किया रशीद जहाँ से असमत चुगताई की पहली मुलाकात अलीगढ़ के किसी जलसे में हुई थी। कहाँ हुई थी,
अलीगढ़ के किसी जलसे में हुई थी। बेगम भोपाल जलसे की सदारत कर रही थी। बेगम भोपाल जलसे की सदारत कर रही थी और सख्त सर्दी में मोटे ऊनी कोट पहनकर भी सर्दी से सू कर रही थी। लेकिन रशीदा आपा बगैर आस्तीन का बाजू पहने हुए धुआंधार तकरीरें कर रही थी। यानी कि उस ज़माने के अंदर, चैप्टर के अंदर भी आप पढ़े हैं, मेरा अदबी सफ़र इनका लिखा हुआ है, तो उसके अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर बयान किया गया है कि वो किस तरह से धुआंधार तकरीरें करती है। वो चूँकि ऐसी जगह पर खड़ी थी जहाँ से खिड़की जिसके सामने पड़ रही थी और खिड़की को खोल दिया गया था। फिर उसके बाद इनका बाल जो है वो बिखर रहा था, हवा में उड़ रहा था और फिर बाजू इनका खुला हुआ था, ठीक है ना, और उसमें ये धुआंधार तकरीरें करती जा रही थी। ठीक, तो वहाँ पे आपने पढ़ ही लिया। उसके बाद फिर कहते हैं आगे कहा कि इनके सियाह घुंघराले बाल हवा में उड़ रहे थे, क्योंकि तकरीर शुरू करने से पहले उन्होंने सामने की खिड़की खोल दी थी। उनके कटे हुए बालों, बगैर आस्तीन के ब्लाउज़ और खुली हुई खिड़की से आई हुई बर्फीली हवा पर औरतें बड़बड़ा रही थीं। मगर उनकी तकरीर भी शायद कम खारदार नहीं थी, क्योंकि तकरीर के बाद बेगम भोपाल ने उन्हें खूब डांटा। उस दिन उनकी बेहयाई और बेबाकी का तहलका मच गया। यानी कि बेहयाई और बेबाकी का तहलका मच गया रशीदा आपा के, ठीक है ना। और वजह ये थी कि वो बिना बाजू के वो जो कपड़ा पहनी हुई थी तो बिल्कुल वो हवा की वजह से उड़ गया। फिर उसके बाद इनको कुछ पता भी नहीं चला, पता चला होगा लेकिन ये उसके ऊपर ये गौर व फिक्र नहीं की, ठीक है, जिसकी वजह से बाद में इनका डांट पड़ा और फिर पूरे लोग के दरमियान ये चर्चा हो गया कि ये बहुत क्या बेहया है, ठीक है ना। चलिए, तो ये पहला सवाल, रशीद जहाँ से अस्मत चुगताई की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, तो वही जलसे में हुई थी, ठीक है ना। आगे बढ़े। सवाल नंबर 2 कहता है रशीद जहाँ ने तरक्की पसंद अदब के तर्जुमान के तौर पर जो किताब मुरतब की थी उसका नाम क्या है। जवाब, रशीद जहाँ अदब की दुनिया में ज़िंदगी नंगी चम सामने आकर खड़ी हो गई। उनसे घंटों बातें करके जी नहीं भरता था। जो लोग रशीदा जहाँ से मिल चुके हैं वो फैसला नहीं कर पाते कि वो उन्हें क्या कहते हैं, खा जाएंगे या क्या करेंगे। लोग उनकी सीमा भी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ है। रशीदा जहाँ ने तरक्की पसंद अदब के तर्जुमान के तौर पर जो किताब मुरतब की थी उसका नाम अंगारे हैं, जो 1938 ईस्वी में शाये हुई थी, ठीक है ना। यानी तरक्की पसंद के तर्जुमान के तौर पर जो किताब मुरतब की थी तो उसका नाम आपने जिक्र कर देख लिया, अंगारे, ठीक, जो 1938 ईस्वी में क्या हुआ था, शाये हुआ था। समझ रहे ना। अगर ये इसलिए पढ़ा दिया जाता है आपको मुख्तसर गुफ्तगू कि अगर सवाल में आ जाए, आता भी है कि रशीदा आपा की ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर सा लिखिए, तो वहाँ पे आपको इस जब प्रैक्टिस किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे तो कुछ बातें इसके अंदर की याद रहेंगी, तो फिर वहाँ पे लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। जब आप लिख दीजिएगा तो फिर जो भी आपका नंबर है तो उसमें से कोई काट नहीं सकता है, ठीक है ना। आप जितने के हकदार होंगे आपको ज़रूर मिलेगा। बस एक और कोशिश ये करनी है कि आपकी तहरीर जो है वो क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, तहरीर बेहतर बनाएं और फिर अल्फाज को बेहतर अच्छा यानी सही से लिखना सीख ले। अब जैसे कि मान लीजिए भारता इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक, हम इस तरह से लिख दें तो जाहिर सी बात है ये तो गलत हो जाएगा कि नहीं, गलत हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे इससे भी नंबर वगैरह आपका कटता है, ठीक। तो लिखने पे भी और पढ़ने पे दोनों पे ज़्यादा ध्यान और तवज्जो देने की ज़रूरत है, तब जाकर फिर क्या होगा कि आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं और फिर 90+ आप नंबर लाने के बिल्कुल हकदार हो सकते हैं जब सारी चीज़ें सही रहेंगी तब। आगे कहते हैं सवाल नंबर 3 में कहा कि अस्मत चुगताई आखिरी बार अपनी वालिदा से कहाँ मिली थी। तो अस्मत चुगताई आखिरी बार अपनी वालिदा से उस वक्त मिली थी जब मुल्क का बंटवारा हो चुका था और सारे रिश्तेदार अस्मत की मां नुसरत खानम को तनहा छोड़कर पाकिस्तान जा चुके थे। उस वक्त वो जोधपुर में क़याम पजीर थी। जब अस्मत अपनी मां के कमरे में पहुंची तो वालिदा वीरान कमरे में तनहा बैठी हुई थी। मां अपनी बेटी अस्मत को देखकर फुट कर बच्चों की तरह रोने लगी। अस्मत के दिल की कैफियत उस वक्त ये थी कि माँ की तनाई को देखकर उन्हें सारी दुनिया की बूढ़ियों पर रहम आने लगा, ठीक है ना।
یہ سنسان بڑھاپا بھی کس قدر خوفناک چیز ہے خدا کی پناہ. مطلب عصمت آپا جب گئی اور اکیلے میں جب ملتی ہے اپنی ماں سے تو ان کی ماں جو ہے ان کو دیکھ کر فٹ فٹ کر رونے لگتی ہے، اور یہ منظر دیکھ کر عصمت چغتائی جو ہے ان کا دل دہل جاتا ہے، اور پھر دنیا کی ساری بوڑھی عورتوں پہ ان کو ترس آنے لگتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر آخر میں کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کیا کرتے ہیں اس خوفناک چیز سے، یعنی بڑھاپا جیسی خوفناک چیز سے کیا کرے، ہم سب کو پناہ دے. ٹھیک، تو آگے بات سمجھ میں. عصمت چغتائی آخری بار اپنی والدہ سے کہاں ملی تھی؟ جودھ پور کے اندر ملی تھی. کہاں ملی تھی بابو؟ جودھ پور کے اندر ملی تھی. اور یہ سارے لوگ جب ان کو پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ان کی ماں کو، تو پھر یہ اپنی ماں سے ملنے گئی تو وہاں پہ پھر ان کی حالت بھی کیفیت بھی بدل گئی. چونکہ آپ ان کے بارے میں پڑھے بھی ہیں چیپٹر کے اندر، میرا ادبی سفر کے اندر آپ نے پڑھا کہ یہ کس طرح کی لڑکی تھی. آخری سوال ہے، سوال نمبر 4. عصمت کے والد پینشن لے کر کہاں رہنے لگے تھے؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا عصمت کے والد پینشن لے کر آگرہ کے اپنے موروثی مکان میں رہنے لگے تھے، جہاں کا ماحول بوسیدہ اور گھٹن بھرا تھا. مطلب یہ کہ یہ آگرہ کے اندر کے جو ان کا وراثت میں جو ملا ہوا جو یعنی باپ دادا کا رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں یہ رہنے لگے تھے. لیکن وہاں گھٹن سا محسوس ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ آدمی یہاں پہ زندہ نہیں رہ پائے گا. یعنی کہتے ہیں نا بہت ساری جگہ جو ہوتی ہے ہر کسی کے لیے فٹ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک، آگرہ محلہ پنجہ شاہی کی بوسیدہ گلیاں اور ان کی کیا کہتے ہیں گتھی ہوئی گلیوں ملنے والی جھکی جھکی نیم مدقوق لڑکیاں جو اپنے دل دھڑکن سے ہی سہم جاتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیا کہتے ہیں عصمت کے والد پینشن لے کر کہاں رہنے لگے تھے، تو اس کو آپ نے دیکھ لیا کہ آگرہ محلہ کیا کہتے ہیں آگرہ کے اپنے موروثی مکان میں رہ رہے تھے، جہاں کا ماحول بالکل بوسیدہ تھا، یعنی خستہ حالت تھا. کیسا تھا؟ تو وہاں کی بوسیدہ گلیاں اور یعنی چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی اور تنگ گلیاں تھی، ٹھیک ہے نا. گتھی ہوئی گلیوں میں ملنے والی کیا کہتے ہیں جھکی جھکی نیم مدقوق لڑکیاں جو اپنے دل کی دھڑکن سے ہی سہم جاتی تھی. مطلب یہ کہ ان کو اپنی زندگی جینے کی بالکل بھی آزادی نہیں تھی، اور وہاں پہ وہ اپنی ہی کیا کہتے ہیں وہ اپنے ہی دل کی دھڑکن سے ہی سہم جاتی تھی، یعنی ڈر جاتی تھی. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ کہہ لیجیے ان کو کھل کر آزادی سے جینے مطلب وہاں پہ وہ جی نہیں پاتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ رہا آپ کے درمیان مختصر گفتگو کے 4 سوالات، اور اس کے بعد آپ بتائیے کے اندر تقریباً 5 سوالات دیے گئے تھے، اس کو بھی آپ نے پڑھ لیا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. چلیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں. اسی پر اختتام کرتے ہیں. خدا حافظ.